बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन को समझने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब हम डेसिमल नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे और इसको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझेंगे। और इसके बाद हम उस टॉपिक की तरफ आएंगे जो हमारा फोकस होगा उस पर। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या चीज़ है? राउंडिंग ऑफ किसी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को आप राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन चौड़ा करते हैं। ठीक है, उसके लिए रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है और नंबर लेट्स से x इज इक्वल टू 6.234, ठीक है, और इसको आपने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू फर्स्ट। ये रहा फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस और ये होगा थर्ड डेसिमल प्लेस। आपने इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए रूल्स है। ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है, अगर आप जिस नंबर को टर्मिनेट कर रहे हैं, अगर वो नंबर 5 से कम है तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा और इससे आगे वाला जो टर्म है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको देख ले, x इज इक्वल टू 6.2 और ये 4 खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ये 4 खत्म हो जाएगा और ये 3 जो है उसको यहाँ पर वापस लिख ले, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये 4 जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ तक आना है तो फिर 3 को भी टर्मिनेट किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और इससे जो आगे वाला टर्म है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो 3 है ये 5 से कम है, तो 6.2। तो आंसर क्या गया, राउंडिंग ऑफ कर दिया हमने, राउंड ऑफ कर दिया हमने। कहाँ तक? फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को। ठीक है, तो आ गया 6.2। तो हमने देखा कि इफ टर्मिनेशन वाला नंबर, टर्मिनेशन वाला डिजिट, अगर टर्मिनेशन वाला डिजिट लेस देन 5 है क्या, तो आगे वाले डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको आप टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेशन वाले को, और आगे वाले को आप वैसे की वैसे रहने दें। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है, अगर ये टर्मिनेशन वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 6.267। ठीक है, अगर आपने इसको राउंड अप करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, आपने इसको राउंड अप करना है, तो कैसे करेंगे आप? ये बहुत आसान तरीका है इसका। x इज इक्वल टू 6.2 और इस 6 की जगह आपने क्या लिखना है? आपने इस 7 को टर्मिनेट करना है और ये जो आगे वाला डिजिट है ये एक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और इससे जो आगे वाला टर्म है वो 6 है, वो एक इंक्रीज कर जाएगा तो वो 7 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ही यहाँ पर भी है, हमने यहाँ तक आना है। ठीक है, तो फिर 7 का टर्मिनेशन करना है। ठीक है, 7 को टर्मिनेट करना है। चलो 7. अच्छा, 2 पे असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा क्योंकि ये जो 7 है वो 5 से ज्यादा है, तो ये जो आगे वाला टर्म है, आगे वाला जो डिजिट है वो एक इंक्रीज कर जाएगा, तो ये इससे 6.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 5 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा,
तो हमने देखा कि इफ टर्मिनेशन वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा फिर? टर्मिनेशन वाले नंबर से जो आगे वाला डिजिट है वो एक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। 3, रूल नंबर 3 क्या है? अगर टर्मिनेशन वाला नंबर अगर 5 है तो फिर क्या होगा? ये तो 5 से कम था ना, ये वाला टर्मिनेशन वाला नंबर, टर्मिनेशन वाला डिजिट, तो आगे वाला पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो आगे वाले को आपने एक इंक्रीज करना है। अच्छा, अगर 5 आ गया टर्मिनेशन वाला नंबर तो फिर क्या होगा? देख ले यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से x इज इक्वल टू 6.34345, ठीक है, 345, और आपने इसको राउंड अप करना है। क्या करना है? राउंड अप करना है, लेट्स से 2 डेसिमल प्लेस तक, सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपने इसको राउंड अप करना है, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो कैसे राउंड अप करोगे? देखो यहाँ पर 5 है, ये तो 5 से कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं, तो खुद 5 है। इसको आप कैसे टर्मिनेट करोगे? इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए भी 2 रूल्स है। अगर ये टर्मिनेशन वाला जो डिजिट है, ये टर्मिनेशन वाला जो डिजिट है, उससे आगे वाला जो टर्म है, डिजिट है, अगर वो इवन है तो इस इवन डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपने इस 5 को टर्मिनेट करना है। ठीक है। और अगर ये 5 से जो आगे वाला टर्म है, ये जो यहाँ पर 4 है, अगर ये आड आ गया तो आपने 5 को टर्मिनेट करना है। ठीक है, और जो आगे वाला टर्म है उसको आपने एक इंक्रीज करना है। बस यही रूल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू 6.3 और ये अपनी जगह ऑफ आ जाएगा और 5 टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 जो है ना वो क्या है? इवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले ले, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 6.335। अगर हमारे पास कोई नंबर है 6.335, तो फिर क्या हो जाएगा? इसको राउंड अप करें सेकंड डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, यहां तक राउंड अप करें। अगर मैंने इस 5 को टर्मिनेट करना है, ठीक है, तो आगे वाले पे कोई असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला जो टर्म है वो क्या है? आगे वाला जो डिजिट है वो आड है। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 6.34 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके लिए रूल सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल्स है वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो हम एक एक पढ़ेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसके लिए जो रूल्स है वो सेम ही है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एडिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन खुद बहुत समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से 4.9 या 4.732। ठीक है, और इसको ऐड करना है 1.32 के साथ। ठीक है, इसको ऐड करना है तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? 2 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 7 और 3 11, सॉरी 10, 0 1 कैरी हो गया, 5 6 6।
6.052। आंसर क्या आ गया? आंसर 6.052 आ गया। तो क्या ये आंसर ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक ये ठीक नहीं है। आपने इसको राउंड ऑफ करना है। कहां तक? सेकेंड डेसिमल प्लेस तक। आपने इस नंबर को और इस नंबर को देखना है कि इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल प्लेस की तादाद कम है। तो इसमें सबसे ज्यादा कम है, यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये नंबर है, और ये नंबर जो है ना वो 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो हमने आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इस 2 को हमने टर्मिनेट करना है। तो उस रूल्स के मुताबिक जो हमने पहले पढ़े कि राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं, आपने 2 को टर्मिनेट करना है। तो इससे जो आगे वाला टर्म है उस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2 है वो 5 से कम है, तो आगे वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.05 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन में भी करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन की, वो क्या है? वो ये है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आपने 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर से आपने ले लिए, और इसमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला जो नंबर है, उसी तरह आपने आंसर भी लेकर आना है। ठीक है, यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए फिर। ठीक है, तो आपका आंसर फिर सही होगा। अच्छा, ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स। जो हमने देखना है, क्या किस चीज को देखना है? हमने देखना है नोट लिख ले। तो नोट में हमने क्या लिखा? द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल हैव द सेम डेसिमल प्लेसेस which has least number of decimal places। ठीक है, आप अगर आपने एडिशन कर ली या सब्ट्रैक्शन कर ली, तो उससे जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, वो सेम होगा, विल हैव द सेम डेसिमल प्लेसेस। उसके जो डेसिमल प्लेसेस है वो सेम होंगे। किसके साथ सेम होंगे? उस चीज से सेम होंगे which has least number of decimal places। इनमें से जिसका भी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, जिसका भी यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ पर 3 है, जिसका भी डेसिमल प्लेसेस लीस्ट है उस जैसा भी आंसर आएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल और कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है 3.3 33.3 33.3 आ गया, प्लस 3.11 ये हो गया, और 0.313। तो क्या आ जाएगा इससे? 3 2 3 2 3 और 3 6 हो गया, 7 पॉइंट अपनी जगह, 3 और 3 6 हो गया, ये अपनी जगह क्या गया? 36.723 आ गया। तो जो आंसर आ गया है उसमें डेसिमल प्लेसेस की तादाद कहां तक होगी? सेकंड डेसिमल प्लेस तक, या फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, या थर्ड डेसिमल प्लेस तक। आपने यहाँ पर देखना है, जिसका भी डेसिमल प्लेसेस की तादाद सबसे कम है उस जैसा होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक है, यहाँ पर सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, और यहाँ पर थर्ड डेसिमल प्लेस तक है। तो हमने आंसर को भी फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 36 इसको भी आपने टर्मिनेट करना है और इसको भी आपने टर्मिनेट करना है। अगर मैं इसको टर्मिनेट करूँ तो आगे वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जो है ना 5 से कम है। और 2 को मैं टर्मिनेट करूँ तो आगे वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2 भी है वो 5 से कम है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 36.7। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन नंबर 2। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल्स है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लें आप। अगर कोई नंबर है, आपने मल्टीप्लाई करना है 142.06, ठीक है। और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मल्टीप्लाई करना है 0.23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा? 18 8 लगी, एक बरो खा तो 3 से पर अब एक आ गया, 3 2 ना 6, तो 3 4 12, 2 1 कैरी हो गया, 3 1 3 अब एक 4 0 2, इसको आप खत्म कर लें, ये 0 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 से पर अब एक आ गया, 2 2 4 और 2 4 8, 2 1 2 आ गया, ठीक है। आपने 2 zeros लगानी है यहाँ पर, तो अच्छा खत्म हो गया। ऐड करना है 8 3 7 6 12 1 2 1 कैरी 3 और 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या गया? आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 32.6738। आ गया आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे कि इसको राउंड अप करें, क्या करें इसके साथ जो आंसर ठीक आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जिसमें सबसे कम है उस तरह आपने आंसर भी ले आना है। यहाँ पर देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, और इसमें कितनी है? 1 2। तो आपने इसका जो आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए, ठीक है। ये रूल्स है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। यहाँ पर किसको देखा जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है ना, वहां पर डेसिमल प्लेसेस को देखा जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा जाएगा, ठीक है। जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम है उस तरह आपने आंसर लिखना है। तो आपने इसको राउंड अप करना है, 8 खत्म हो जाएगा, आगे वाले पे असर पड़ेगा? हाँ असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? क्योंकि 8 5 से ज्यादा है, तो ये 4 हो जाएगा। 32.674 हो गया। फिर आपने 4 को भी टर्मिनेट करना है, तो आगे वाले पे कोई असर पड़ेगा? हाँ नहीं, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है 5 से कम है, तो आगे वाले पे कोई असर नहीं पड़ा। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 32.67। अच्छा आगे चलो, इस 7 को भी टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो 7 को टर्मिनेट करेंगे तो आगे वाले पे कोई असर पड़ेगा? हाँ असर पड़ेगा, क्योंकि 7 जो है ना 5 से ज्यादा है, तो आ गया 32.7 आ गया, ठीक है। अब 7 को भी खत्म करना है, टर्मिनेट करना है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने देने हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा। और आगे वाले पे कोई असर पड़ेगा? हाँ असर पड़ेगा, क्योंकि 7 जो है ना 5 से ज्यादा है। तो आंसर आ गया 33 टू 1 इंक्रीज कर जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 33 आ गया, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है, तो इसमें भी 2 आ गए, ठीक है। अगर इसमें 2 नहीं है, कितने? 4 और 2 6 है, तो आपने राउंड अप करके 2 तक ले आना है, ठीक है। और राउंड अप कैसे करेंगे हमने पहले पढ़ा कि आपने कैसे राउंड अप करना है, ठीक है। अब करते हैं ईटा वाले क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 7.635 into 4.81, ठीक है।
आंसर क्या आएगा इसमें? नंबर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 36.72435, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 36.724, ऑप्शन नंबर सी 36.72, ऑप्शन नंबर डी 36.7। इसमें कौन सा अच्छा ये आ गया था 2011 में, ठीक है, ईटा में आया था, ठीक है। अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है? पॉज करके हल करो। लगता तो सारे सही है, चलो देखते हैं, मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ 7.635 इंटू 4.81, आप इस कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके बगैर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले इसको देखिए कि 4.81 मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 5 आ गया, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 7 7, 0 45 0 4 कैरी हो गया, 8 3 24 4 28, 8 2 कैरी हो गया, 6 48 2 50, 0 5 कैरी हो गया, 56 और 5 हो 56 और 5 61, 00 ये 4 पंजा 20, 0 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14, 4 1 कैरी, 6 4 24, 1 25, 5 2 कैरी, 7 4 28 और 2 30, ठीक है, 0 5 3 6 और 8 4 1 कैरी, 7 8 12 2 1 कैरी, 1 1 2 और 5 7 6 3, ठीक है। तो आंसर क्या गया? अच्छा पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 36.72435। अच्छा ये क्या ये ठीक है? ये ठीक है कि नहीं है? ये इस तरह है, आपने इसको राउंड अप करना है कहाँ तक? इसमें देख ले, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे कम है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 3 है। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 होनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने किसको देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को देखना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 36.7123 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 है, तो आंसर भी 3 वाला आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द रिजल्ट ऑफ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू क्या 8.60 आंसर क्या आ गया इसमें से? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 54.18 नंबर 54.2। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? 0। आंसर क्या आएगा? आंसर ये वाला मल्टीप्लाई किए बगैर आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते, डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि आंसर कौन सा वाला ठीक है। ये वाला ठीक है? नहीं यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर इसमें किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है? ये 2 है, ये 2 नहीं है, ये काउंट किया जाएगा, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गए ईटा वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटीज एंड एरर्स। एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, उसको हम कैसे मालूम करेंगे, और इसको अगर किसी भी मेजरमेंट में एरर आ गया है और दो नंबर्स में अगर मेजरमेंट में अगर एरर आ गए हैं तो अगर आपने उसको ऐड करना है तो इसके लिए रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर्स। ठीक है, तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।